को देना है तो स्पष्ट कह दे, नहीं देना है तो भी कह दे कि हमने झूठ बोला था आंगनबाड़ियों से, हम कुछ नहीं देने वाले हैं। तो माँ के कोख की भी इज्जत नहीं देखते हैं ये लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं हम लोग और यहाँ पर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी की वर्कर्स हैं जो अलग अलग जनपदों से लखनऊ में इकट्ठा हुई हैं। 27 दिसंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी इनकी विभिन्न मांगे हैं जिनको लेकर ये सरकार से आवाज़ उठा रही हैं और चाहती हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करे और इनकी मांगों पर विचार करे। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। धरना हमारा 2 दिसंबर से अनवरत चल रहा है। 2 दिसंबर से जनपद पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया 14 तारीख तक। 15 तारीख से हम लोग इको गार्डन में 3 दिन यहाँ जाके धरना प्रदर्शन किए। तो 17 तारीख को हमारी वार्ता बाल विकास मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी से कराई गई, जो कि सफल वार्ता नहीं हुई। एक आश्वासन था लिखित, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोग पुनः अपनी आंदोलन, अपना हड़ताल जारी रखे और 26 दिसंबर तक का समय हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि मौर्य जी द्वारा शासन में पत्र लिखकर दिया गया था कि अगर 26 दिसंबर तक हमारी जो भी वार्ता हुई उस पर लिखित कोई निर्णय नहीं आता तो हम क्रमिक अनशन शुरू करेंगे 27 दिसंबर से। उसी के क्रम में 27 दिसंबर से हम लोग इको गार्डन में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। प्रतिदिन हमारी 5 से 7 बहनें भूख हड़ताल पर क्रमिक अनशन पर बैठती हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया पूछने कि इस घनघोर कोहरे में, इस कड़ाके की ठंड में आप लोग खुले आसमान के नीचे बैठी हैं तो आपकी पीड़ा क्या है। ये कम से कम इतना तो उत्तरदायित्व बनता है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उनका इतना फर्ज तो बनता है कि ये महिलाएं अगर बैठी हैं खुले आसमान के नीचे तो क्यों बैठी हैं, हम इनकी परेशानी को जाके सुने। तो मुख्यमंत्री महोदय से केवल इतना कहना है कि हमारा मानदेय कई बार बढ़ा चुके, 5 साल के कार्यकाल में हमारा मानदेय इन्होंने कई बार बढ़ाया, कई बार बजट भी जारी किया, लेकिन वो आंगनवाड़ियों तक पहुंचा नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि बजट कहाँ गया, और अगर अब मुख्यमंत्री जी को देना है तो स्पष्ट कह दे, नहीं देना है तो भी कह दे कि हमने झूठ बोला था आंगनवाड़ियों से, हम कुछ नहीं देने वाले हैं। हम लोग शांति प्रिय तरीके से अपने अपने घरों को चले जाएंगे और पुनः अपने कामों में लग जाएंगे। उसके बाद जो हमारा मिशन होगा वो हम करेंगे। हम लोगों को मानदेय 5,500 रुपये महीना मिलता है और कोरोना काल में हम लोग घर घर जाकर जितने भी काम किए उसका 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला है और जितने भी काम काज रहते हैं सारे आंगनवाड़ियों पे सौंप दिए जाते हैं। हम लोग पोलियो से लेके BLO से लेके कोरोना काल तक जितनी भी ड्यूटियाँ रहती है सारी ड्यूटियाँ हम लोग जाके देते हैं, लेकिन हम लोग की मानदेय में सरकार अपनी मतलब बढ़ाने के लिए उनको जू नहीं रेंगती। हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन हमारी सरकार हम लोग की मांग पे कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे सरकार की शर्म नहीं आती, उस माँ के कोख की भी इज्जत नहीं देखते हैं ये लोग, योगी हो या मोदी हो। मैं खुला चैलेंज करती हूँ ऐसे सरकार को कि जमीन पे नीचे घिसट के नीचे उतार दूंगी इस बार 2022 में। ऐसे सरकार की नहीं चाहिए जिस सरकार में माताओं बहनों का सम्मान न हो, इज्जत न हो। हम लोग कोरोना काल में जितनी भी ड्यूटियां किए हैं आज तक उसका एक भी पैसा नहीं मिला है और हॉस्पिटल में हम लोगों की ड्यूटी लगी है, 4-5 आंगनबाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं और वो जो है कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम लिया जाता है और आश्वासन दिया गया था कि ये सरकार जो है कि हमें 300 रुपये महीना देगी, लेकिन आज तक 300 रुपये महीने क्या 3 रुपये आज तक हम लोगों को नहीं मिला। इसके लिए हम लोगों ने CMO ऑफिस में CMO मैडम से भी कहा और जो है कि वहाँ पे जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, हर किसी से कहा गया, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता चला जा रहा है, लेकिन आज तक कोई एक पैसा नहीं दिया गया। दे तो पहले नहीं बढ़ाया गया, लेकिन इतना अपमान भी नहीं झेलना पड़ा। हम लोगों ने 2016 में भी बहुत विशाल धरना प्रदर्शन किया था लक्ष्मण मेला पार्क में। उस समय अखिलेश जी की सरकार थी। हम लोगों ने रोड जाम किया और वहां से बसें लगाई गई कि आप लोगों को चलिए रमाबाई पार्क में सुरक्षित कर दिया जाता है, लेकिन जब हम लोग नहीं माने, सड़क पर लेट गए, सो गए, तो पूरा बैरिकेटिंग करके चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगा के अखिलेश सरकार ने हम लोग को पूरी सिक्योरिटी दी थी। पानी के टैंकर, बसें, एम्बुलेंस, तमाम सिक्योरिटी हम महिलाओं को उन्होंने दिया था। दूसरे दिन बुला के वार्ता भी किया, क्योंकि उस समय जो भी उनके हाथ में था 800 रुपये मानदेय बढ़ोतरी उन्होंने किया। उसी समय हम लोगों ने कहा था
कि आप हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए, कह दीजिए, शासनादेश जारी कर दीजिए, जो भी सरकार आएगी देगी, अन्यथा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी ही सरकार बने। उस समय अखिलेश जी ने नहीं सोचा। यही वीरांगना बहनें हमारी बीएलओ का काम तब भी करती थी और उस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार भी बीएलओ का काम यही आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना।